जुलाई 2006 की वो शाम मुंबई के लिए काला दिन बन गई थी। उस दिन मुंबई की भागती दौड़ती जिंदगी को 7 बम धमाकों ने 11 मिनट में थाम दिया। पश्चिम रेलवे की लोकल ट्रेनों में हुए इन विस्फोटों ने 189 बेकसूर लोगों की जान ले ली और 800 से ज्यादा को घायल कर दिया। 19 साल बाद 2025 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक चौंकाने वाला फैसला सुनाया है। इस मामले में दोषी ठहराए गए सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया गया, लेकिन सवाल अब भी अनसुलझा है। आखिर ये आरोपी बेगुनाह हैं तो उन 189 मौतों का जिम्मेदार कौन है? आइए इस दिल दहला देने वाली घटना की कहानी, जांच की उलझने और कोर्ट के फैसले की गुत्थी को आसान शब्दों में समझते हैं। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। दिन था 11 जुलाई 2006। उस दिन मुंबई अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में थी। ऑफिस खत्म कर लोग घर लौट रहे थे। शाम 6:20 का समय हो रहा था। होता है तब पहला धमाका। चर्च गेट से बोरीवली जा रही एक लोकल ट्रेन में खार और सांता क्रूज के बीच बम फटा। इसके बाद 11 मिनट के भीतर बांद्रा खार रोड, जोगेश्वरी, माहिम जंक्शन, मीरा रोड, भयंदर, माटुंगा, माहिम और बोरीवली में 5 और धमाके हुए। सातों बम प्रेशर कुकर में रखे गए थे, जिनमें आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट जैसे घातक विस्फोटक भरे थे। मुंबई में अफरा तफरी मच गई। ट्रेनों के डिब्बे तबाह हो चुके थे। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। जो बच गए उनके पास सिर्फ दर्द और सदमा था। इस हमले में 189 लोग मारे गए और 800 से ज्यादा घायल हुए। ये मुंबई के इतिहास में सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक था। हमले के बाद महाराष्ट्र की एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने जांच शुरू की। 350 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया। नवंबर 2006 में एटीएस ने 13 आरोपियों के खिलाफ मकोका और यूएपीए के तहत चार्जशीट दाखिल की। 15 अन्य को वांटेड घोषित किया गया, जिसमें से कुछ को पाकिस्तान में होने का दावा किया गया। एटीएस का कहना था कि इस हमले की साजिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने रची थी, जिसमें स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया एसआईएमआई ने मदद। लेकिन 2008 में मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक नया दावा किया। इस हमले के लिए इंडियन मुजाहिदीन जिम्मेदार था। 2009 में आईएम के कथित नेता सादिक शेख ने एक न्यूज चैनल को दिए बयान में कबूल किया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर धमाके किए थे। 8 साल की लंबी सुनवाई के बाद 2015 में विशेष मकोका कोर्ट ने 13 में से 12 आरोपियों को दोषी ठहराया। 5 लोग कमल अंसारी, मोहम्मद फैजल शेख, एहताशम सिद्दीकी, नवेद हुसैन खान और आसिफ खान को फांसी की सजा सुनाई गई। 7 अन्य, जिसमें तनवीर अहमद, मोहम्मद माजिद शेख, शेख मोहम्मद अली, मोहम्मद साजिद, मुजम्मिल शेख और उनके साथ और भी लोग थे, जिन्हें आजीवन कारावास मिला। एक आरोपी वाहिद शेख को बरी कर दिया गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कानून के मुताबिक फांसी की सजा को लागू करने से पहले हाईकोर्ट की पुष्टि जरूरी थी। महाराष्ट्र सरकार ने 2015 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जबकि दोषियों ने अपनी सजा को चुनौती दी थी। 2024 में एहताशम सिद्दीकी ने जल्द सुनवाई की मांग की, जिसके बाद जस्टिस अनिल किलौर और जस्टिस श्याम चांडक की विशेष पीठ ने 6 महीने तक रोजाना सुनवाई करी। 21 जुलाई 2025 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी 12 दोषियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष सबूतों के साथ आरोप साबित करने में पूरी तरह विफल रहा। कोर्ट ने कहा कि गवाहों के बयान अविश्वसनीय थे। कुछ गवाहों ने 4 साल बाद आरोपियों की पहचान की, जो असामान्य थी। एक गवाह ने कई असंबंधित मामलों में बयान दिए, जिससे उसकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठा। जबरन कबूलनामे। बचाव पक्ष ने दावा किया कि मकोका लागू होने के बाद जबरन टॉर्चर के जरिए कबूलनामे लिए गए। कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार किया। बमों का प्रकार अस्पष्ट रहा। अभियोजन पक्ष ये भी साबित नहीं कर पाया कि हमले में किस तरह का विस्फोटक इस्तेमाल हुआ। सबूतों की सीलिंग और रखरखाव में भी खामियां थी। कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया, बशर्ते वे किसी अन्य मामले में वांछित ना हो। यह फैसला सुनाते ही जेलों में बंद आरोपी भावुक हो गए और उन्होंने अपने वकीलों को धन्यवाद दिया। सवाल जो आज भी अनसुलझे हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। 179 मौतों का जिम्मेदार कौन है? अगर सभी आरोपी बेगुनाह हैं तो इस भयानक हमले के पीछे असली गुनाहगार कौन है और वो कहां है? जांच में खामियां। एटीएस और क्राइम ब्रांच के बीच विरोधाभास, जबरन कबूलनामे और अविश्वसनीय गवाहों ने क्या इस मामले को कमजोर किया? न्याय का इंतजार। 19 साल बाद भी पीड़ितों के परिवारों को इंसाफ नहीं मिला। क्या सुप्रीम कोर्ट में अपील से कोई नया मोड़ आएगा? वरिष्ठ सरकारी वकील उज्जवल निकम ने भी इस फैसले को चौंकाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि अगर आरोपी दोषी नहीं है तो सवाल उठता है कि असली अपराधी कौन है। महाराष्ट्र सरकार अब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। हाईकोर्ट का यह फैसला एक तरफ आरोपियों के लिए राहत है तो दूसरी तरफ पीड़ित के परिवारों के लिए निराशा। महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील की तैयारी में है, लेकिन इसी बीच ये मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आतंकवाद से लड़ने में जांच की पारदर्शिता और सबूतों की मजबूती कितनी जरूरी है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई नया मोड़ लाएगा? क्या 179 बेकसूर लोगों को इंसाफ मिलेगा? ये सवाल अब भी हवा में है।
और इसका जवाब और आपके मन में क्या आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।